दोस्तों नमस्कार। रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से आपके सामने उपस्थित है। आज मैं बात करूंगा, जैसे कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, दो चार बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि इस पूरे वीडियो को आप आखिर तक देखें, समझें कि बहुत जल्द यानी कि 22 जून को मंगल एक पॉइंट पे एक बिंदु पे आएंगे जिसे हम कहते हैं गंधंता पॉइंट। खैर, आगे की बात करने से पहले मेरा ये फर्ज बनता है कि उन लोगों के लिए जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी की पूरी नॉलेज नहीं है, उसे बता दिया जाए कि गंधंता पॉइंट होता क्या है। देखिए, 3 ऐसी राशियां हैं जो जल तत्व की हैं, जैसे कि मीन राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि। और आपने देखा होगा, ठीक उसके बाद जो राशि होती है वो सबकी सब राशियां अग्नि तत्व की हैं। जितनी भी जल तत्व की राशियां हैं, उसका जो आखिरी नक्षत्र जो है वो हमेशा बुध का नक्षत्र है, जैसे कि ज्येष्ठा, अश्लेषा और रेवती। और जैसे ही आप अगर अग्नि तत्व की राशि में, जैसे कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में जैसे ही आप प्रवेश करते हो, तो सबसे पहली जो मेरा जो नक्षत्र होता है वो है मूल नक्षत्र, जिसे हम कहते हैं गंडमूल नक्षत्र। और ये सभी नक्षत्र केतु के हैं, जैसे कि अश्विनी मेष राशि में, मघा सिंह राशि में और फिर मूल नक्षत्र धनु राशि में। अब होता क्या है, जब कोई भी ग्रह, मैं मंगल की ही बात नहीं कर रहा, कोई भी ग्रह जो 30 डिग्री एक राशि में होती है, जब वो 29 डिग्री पे पहुंचता है, मतलब ये ग्रह बिल्कुल उस छोर पे है कि अब वो जल तत्व की राशि को छोड़ करके अग्नि की तरफ बढ़ रहा है, तो 29 डिग्री से लेकर के अगली राशि की 1 डिग्री तक जो ये बीच का जो पीरियड है, इसे हम कहते हैं गंधंता। चाहे फिर वो मेष राशि में हो या धनु राशि में हो या सिंह राशि में हो। ये इस तरह से माना गया है जैसे कि मैं किसी गर्म तवे पे अगर पानी का छिड़काव करूं तो किस तरह का उसका असर क्या होगा, भाप उठेगी, क्योंकि हर वो जल तत्व राशि जो है उसमें जो ग्रह है वो बहुत इमोशनल है। अब वो एकदम से एक्शन में आ रहा है, और खास करके जब मैं मंगल की बात करूं, उसका एक्शन में आना, जैसे कि एक सेनापति का एक्शन में आना, आप सोच सकते हो कि किस तरह का असर पड़ेगा। क्योंकि मंगल को हम एनर्जी से सेनापति, सोल्जर, फिर सर्जन या इंजीनियर, मेटल, फायर, हर तरह का जो हथियार है, शार्प वेपन है, उससे हम उसकी तुलना करते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में क्या क्या हो सकता है, क्या मैं देख पा रहा हूं, उसे समझने से पहले कुछ ऐसी कुछ ग्रहों की पोजीशंस चेंज हो रही है, जो मुझे बता रही है मेरे अनुभव से, और मैं बाकी के जो मेरे अपने मित्र हैं वो भी ज्योतिष है। और जब हम भूतकाल में देखते हैं कि जब ये ऐसी चीज़ें घटी थी तो क्या उसका असर पड़ा था, तो उसको लेकर के कुछ विचार करके फिर हम उसका कुछ समावेश करते हैं, आकलन करते हैं, और वही आकलन आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए क्या होगा, हमें पता है कि 12 जुलाई तक 5 तारीख को, जून की 5 तारीख को जो शनिदेव वक्री हुए हैं, वो कुंभ राशि में वक्री चाल चलते हुए पीछे आ रहे हैं। लेकिन 12 जुलाई तक वो कुंभ राशि में ही रहेंगे, यानी कुंभ राशि में रहते हुए उनकी सीधी दृष्टि पड़ रही है, तीसरी दृष्टि पड़ रही है मेष राशि पे। वहाँ पर तो राहु है, राहु पे दृष्टि पड़ रही है। लेकिन होगा क्या कि 27 जून को आप देखेंगे कि
जैसे ही मंगल मेष राशि में जाएंगे तो मंगल भी और राहु भी दोनों ही शनिदेव की दृष्टि में आ जाएंगे। ये तो एक पॉइंट हुआ। दूसरा, मंगल की युति हो जाएगी, जिसको हम कंजंक्शन कहते हैं। मंगल की युति हो जाएगी राहु के साथ, जिसे हम कहते हैं अंगारक योग पैदा करना। अंगारक योग क्या है, आप अगर नहीं जानते हो तो आने वाली चीजों को देख समझ के ही पता पड़ेगा कि उसका असर क्या हो सकता है। इसमें से आप ये समझ लो कि 27 जून से लेकर के 10 अगस्त तक मंगल राहु के साथ रहेंगे। मंगल राहु के साथ रहेंगे। अगर सिर्फ मंगल की युति को राहु के साथ भी जोड़ के देखूं मैं, शनि का तो प्रभाव पड़ ही रहा है 12 जुलाई तक, तब भी आप देखोगे ऐसी कुछ घटनाएं हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। दो और एक पॉइंट बता दूं आपको मैं। 1 अगस्त, इस डेट को याद रखना, 1 तारीख अगस्त की राहु और मंगल लगभग एक ही डिग्री पे, जिसको हम कहते हैं वेरी क्लोज कंजंक्शन, यानी कि एक ही डिग्री पे दोनों का आ जाना, ये 1 अगस्त को होगा। लेकिन यहां पर एक और भी अच्छी बात होने जा रही है, वो ये है कि बड़ा ही अच्छा सा एक समावेश बन रहा है कि 2 जुलाई को, 2 जुलाई को बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज बन रही है। 6 ग्रह, ऐसे 6 ग्रह हैं जो खुद अपनी राशियों में जाकर के बैठ जाएंगे। जैसे कि 6 लोग हैं अपने अपने घर आकर के बैठ गए हैं। कौन से ऐसे ग्रह हैं? सबसे पहली बात है, 2 जुलाई की अगर बात करूं, शनि देव कुंभ राशि में अपने घर में, गुरु मीन राशि में अपने घर में, मंगल अपनी राशि में मेष राशि में अपने घर में, शुक्र अपनी राशि में यानी कि वृषभ राशि में अपने घर में, बुध अपनी ही राशि में मिथुन राशि में अपने ही घर में, और चंद्रमा कर्क राशि में अपने ही घर में। सब की सब ग्रह एक साथ में लड़ियां बना करके एक के पीछे एक। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसका असर क्या हो सकता है। खैर, अब बात करते हैं कि 27 जून को जब मंगल अपनी राशि में मेष राशि में प्रवेश करेंगे और फिर उस राशि में वो रहेंगे 10 अगस्त तक, जो मैं कहना चाहता हूं कि अंगारक योग बन रहा है। ये आपके सामने क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है, पहले हम वो देख लेते हैं। अब बहुत से लोग हैं, मुझे अच्छा बुरा दोनों ही कह सकते हो। बातें कहने से पहले बता दूं कि ना मेरी इच्छा है ना किसी की इच्छा है, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मैं जितना भी कुछ कहने जा रहा हूं वो सारी बातें झूठ साबित हो, ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि जो परिस्थितियां दिखाई पड़ रही है वो अच्छी नहीं है। दूसरी बात, जब भी जो भी बात मैं भी कहने जा रहा हूं उसको खाली हमें अपने देश तक ही सीमित नहीं रखना है। ग्रह खाली हिंदुस्तान पे काम नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में क्या होगा, मैसिव डिस्ट्रक्शन, पूरी तरह से दुनिया में आपको तबाही होते हुए नजर आएगी। डिस्ट्रक्शन कहते हैं जिसे हम, जगह जगह पे एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोट, बहुत सारे विस्फोट, अग्नि के वजह से आग लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, और हवाई जहाज, इसको हम प्लेन क्रैश कहते हैं, प्लेन क्रैशेस। देश विदेश में आप देखोगे कि लोग सड़कों पे आ चुके हैं। हमारे यहाँ तो ऑलरेडी ये परिस्थितियां कुछ मैं देख पा रहा हूं। बॉर्डर्स पे टेंशन और जबरदस्त टेंशन, बहुत भयंकर बरसातें, बिजली का कड़कना तो एक अलग बात है, गिरना, बादलों का फटना, लैंडस्लाइड, भूकंप का आना, कुछ परिस्थितियों में एक सुनामी भी देख पा रहा हूं।
अब मैंने अंगारक योग को जब भी स्टडी किया है पिछले 20-22 साल पीछे जाकर के, मैंने ये पाया है कि पॉलिटिक्स में ज़बरदस्त उथल पुथल और 3 परिस्थितियां देख चुका हूं जिसके अंदर मैंने किसी ना किसी का, कोई ना कोई पॉलिटिशियन बोलो या कोई भी कुछ भी बोलो, एक बहुत ही नामचीन कोई व्यक्ति का असैसिनेशन ऐसा देखा गया है। इसके अलावा 22 जून से लेकर के 1 जुलाई तक, जिसे हम गणतंत्र पॉइंट जिसपे मैंने वीडियो बनाया है, अगर मैं उसकी बात करूं और उसको आपसे जोड़ूं तो आपको सिर्फ गुजारिश करूंगा, अपनी कुंडली खोलिए और देखिए आपकी कुंडली में 12 नंबर और 1 नंबर कहाँ लिखा है। यानी कि नंबर 12 कहाँ लिखा है कि 12 के बाद में फिर से 1 आएगा। वो कौन से घर से उसका संबंध बन रहा है, वहां पर आपको कुछ ना कुछ उथल पुथल जरूर नजर आएगी। इसके भी अलावा आप देखोगे कुछ लोग आप पे शक करना शुरू कर देंगे कि आप लोगों को भड़काते हो, आपकी बातों पे आप लोगों को घुमाते हो, जबकि ऐसा कुछ कर नहीं रहे हो आप, लेकिन लोग आप पे शक करना शुरू कर देंगे। गणतंत्र पॉइंट में रहते हुए मंगल आपको बता रहा है कि रुको, ठहरो, अब आगे एक बहुत बड़ी जंग लड़नी है, तो थोड़ा सा विश्राम करो। हर चीज को यहां वहां पे देखो कि आपकी पूरी तैयारी है, अगर तैयारी है तो आगे बढ़ो। फिर मंगल गणतंत्र पॉइंट में यह भी आपको आदेश दे रहे हैं कि मेहनत करनी है, परिश्रम करना है, आगे बढ़ना है और तभी ही कामयाबी मिलेगी। फिर कुछ लोग हैं जो एक गलतफहमी में हैं, गलतफहमी में थे और उन्हें ऐसा लगता है कि आप जिंदगी में कमज़ोर हो, आगे बढ़ कर के कुछ डिसीजन नहीं लेते हो और आप में वो कहते हैं ना कि उठ के कुछ करने की क्षमता नहीं है, उन्हें आप पूरी तरह से सरप्राइज कर दोगे। लोग बोलेंगे यार तेरे में ताकत, तेरे में हिम्मत आई कहां से। रेवती नक्षत्र जो कि मीन में है और मंगल वहां पे गणतंत्र पॉइंट में 22 से लेकर के 27 तारीख तक है। यहां पर रेवती नक्षत्र को बोला गया है कि यह नक्षत्र वो है जो दूसरों की रक्षा करता है, टू प्रोटेक्ट। ऐसे में हो सकता है कि आप बाहर निकल करके अपने किसी मित्र के लिए, दोस्त के लिए या किसी और के लिए बाहर आकर के किसी के लिए आप आगे आकर के लड़ाई लड़ सकते हो और ये सिद्धांतों की लड़ाई होगी। फिर जाकर के मंगल 27 तारीख को अपनी ही राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे और वहां से ये शुरुआत होगी, पूरी तरह से आप एक्शन में आ जाओगे। अब जो घर से संबंध है उसकी एक्शन की बात कर रहा हूं। खैर, आपको अगर ये जो मेरा विश्लेषण अगर पसंद आया हो, वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो आप एक लाइक का एक बटन प्रेस कर दीजिए। मेरे चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप चाहते हो कि आने वाले मेरे वीडियो जब भी इसको मैं अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए तो नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।